अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपका तारुफ अपने हमारे एक पेशेंट हैं जो मेरे क्लिनिक पे काफ़ी दूर से आए हैं, इनसे तारुफ कराऊंगा आपका आज। इनका नाम वासिक ख़ान है और 40 साल इनकी उम्र है और पिछले कई साल इन्होंने सऊदी अरब में गुजारे। वहाँ पे ये बड़ी अच्छी फोरमैन की नौकरी करते थे। वहीं पे इनको डायबिटीज़ शुगर का मर्ज़ हुआ और वहाँ से फिर इन्होंने इलाज शुरू किया और उसके बाद पिछले कोई 3-4 सालों से अब वो नौकरी छोड़ के पाकिस्तान आए हुए हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि नौकरी छोड़ने की वजह कोई इनका काम या इनकी कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि नौकरी इन्होंने छोड़ी शुगर की वजह से। वासिक खान साहब का ताल्लुक जो है वो ये तरबेला गाजी से है और ये पिछले कोई तकरीबन 2013 से इनको शुगर का मर्ज़ है और ये जब हुआ तो ये सऊदी अरब में थे। वहाँ पे जैसे तैसे ये कंट्रोल करते रहे, ना करते रहे, इलाज चलता रहा, ना चलता रहा और नौबत यहाँ तक आ गई कि जो है इनकी शुगर इतनी हद तक कंट्रोल मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई इनकी कंडीशन कि इनसे काम करना जो है पॉसिबल नहीं रहा। तो फिर इनको आखिरकार नौकरी छोड़ना पड़ी। देखिए दोस्तों, कई हमारे पेशेंट जो हैं मुल्क से बाहर हैं और मुल्क से बाहर जो है वो अपनी ख़ानदान के लिए भी कमा रहे हैं, इस मुल्क के लिए भी ज़र मुबादला कमा रहे हैं और वहाँ पे रहते हुए या यहाँ जब आते हैं छुट्टियों में तो डायग्नोज होता है उनको भी शुगर है और शुगर जब कंट्रोल नहीं होती तो वो इस हद तक इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देती है, पट्ठे हड्डियाँ, कि नौकरी जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ होती है आजकल के जिस तरह हालात चल रहे हैं, फाइनेंशियल हालात, कमाना, कमाई करना, अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाना कितना ज़रूरी हो गया आजकल। और ऐसे कई लोग जो कि शुगर की मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कंट्रोल नहीं करते शुगर या इलाज प्रॉपर नहीं करते, दवाई प्रॉपर नहीं खाते, तो वो अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं और जब कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर उनको एक वक्त ऐसा आता है कि उनको अपनी नौकरी, अच्छी से अच्छी नौकरी भी छोड़नी पड़ती है, ख़ासतौर पर वो लोग जो मुल्क से बाहर होते हैं। क्योंकि बाहर मुल्क से बाहर होने वाले जो हजरात होते हैं उनको एक तो काम रेगुलर करना होता है, छुट्टियां मिलती नहीं है, रेस्ट का टाइम मिलता नहीं है और उन्हें नौकरी के साथ साथ उस मेहनत वाले काम के साथ साथ शुगर भी कंट्रोल करनी पड़ती है। मुल्क में जो है थोड़ी सी फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, ख़ानदान वाले भी होते हैं, आपके बच्चे बीवी भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं जो ख्याल रखते हैं। वहाँ पे प्रदेश में ऐसी कोई बात नहीं। क्यों नहीं? प्रदेश में ऐसी बात नहीं, बल्कि प्रदेश में आपको अपना ख्याल भी खुद रखना है, नौकरी का भी ख्याल रखना है, दवाई का भी ख्याल रखना है और अगर आप इसमें कामयाब नहीं होते, शुगर जब अनकंट्रोल होती है तो कमज़ोरी आती है। कमज़ोरी के साथ आपको वहाँ के जो काम काज है बाहर के मुल्कों में, क्योंकि जॉब जो है वो हार्ड होती है, तो वो फिर आपको मुमकिन नहीं रहता कि आप काम कर सके और फिर आपको नौकरी छोड़नी पड़ती है। तो वासिक साहब से हम आपकी बात करवाते हैं। वासिक साहब, मुझे ये बताएं कि क्या वजह है ये 2013 से आपको शुगर हुई, सऊदी अरब में हुई, तो क्या वहाँ इलाज नहीं था या इलाज था आपने किया नहीं, क्या मसला हुआ? इलाज भी था डॉक्टर साहब, टेंशन बहुत थी ना जी। अच्छा, ये शुगर हो गया, ये ऐसा हो गया, एक दिन काम पे जाना, एक दिन नहीं जाना, अच्छा, हिम्मत नहीं हो रही, ऐसे हो रहा है, चिड़चिड़ापन, काम पे जाओ लड़ाई झगड़ा, तो फिर अच्छा। आदमी बोलते हैं यार बस करके चले जाए घर कोई, दूसरे को तकलीफ देने की तो जरूरत नहीं है ना। अच्छा, दवाई वहाँ पे ली आपने? ली थी, डॉक्टर्स को वहाँ पे चेक करवाया था। गोलियाँ शुरू हुई थी या टीके शुरू हुए थे? नहीं, गोलियाँ शुरू हुई थी। टाइप 2 डायबिटीज थी आपको? जी। अच्छा, तो टाइप 2 डायबिटीज में तो गोलियाँ देते हैं डॉक्टर, वो दी हुई हो आपको? तो क्या आपने इस्तेमाल नहीं की थी? की थी जी, की थी, लेते थे दवाई? लेते थे। तो फिर क्या वजह थी शुगर कंट्रोल ना होने की? बस वो आपको बताया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत है। यानी आपको जब शुगर हुई जी और जब इलाज शुरू किया तो उसके साथ साथ गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया और जिसकी वजह से आप दफ्तर पे भी लड़ते थे? सबके साथ लड़ते थे, सबके साथ झगड़ते थे। अच्छा, तो फिर वो दोस्त बोलते हैं यार झगड़ने की जरूरत नहीं, घर को चले जाओ। अच्छा, दोस्तों ने कहा, कोलीग ने कहा कि लड़ाई ना करो, लड़ाई नहीं बल्कि करो, घर जाके इलाज कराओ। घर का जाके इलाज कराओ। फिर आगे घर में पाकिस्तान आ गए। अच्छा, पाकिस्तान आके चलो घर वाले भी हैं, बच्चे भी थे, दोस्त यार भाई बहन सारे, तो यहाँ क्यों नहीं कंट्रोल हुई आपकी? मैंने देखा आपकी शुगर अभी यहाँ पे भी कंट्रोल परहेज नहीं है डॉक्टर साहब, परहेज नहीं है? बिल्कुल परहेज नहीं। क्यों? चाय दूध वाली दिन में 6, 7, 8 दफा चाय पीता हूँ। कितनी चीनी डालते हैं? चीनी ज्यादा ही डालते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके वासिफ साहब को शुगर है और काफी पुरानी शुगर है और ये 5-6 दफा चाय पीते हैं और चाय में चीनी
बल्कि जो आम लोग हैं जिनको शुगर नहीं है उनसे भी ज्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं ना। एक तो ये बात, दूसरी ये आप जो टेंशन का बता रहे थे, वासिक साहब ने एक बात मुझे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बताई कि जी कुछ साल 2 साल से शुगर ज्यादा हाई हुई है। तो मैंने पूछा यार पहले कंट्रोल थी, अब 2 साल से क्या हो गया कि हाई हुई है? तो इन्होंने बताया कि अब 2 साल से मुझे ना दिमागी टेंशन, एंजाइटी, डर, खौफ कुछ ज्यादा हो गया है। तो जरा बताएं ये टेंशन किस चीज की टेंशन है? बस कोई काम भी हो, कोई मशीन खराब हो गई, बाइक को शोर मचाना शुरू कर दिया, ये क्यों खराब हो गई, गाय क्यों खुल गई, छोटा बच्चा क्यों कह रहा है। अच्छा, मतलब मामूली सी बात इनको इतना तंग करती है कि ये उसकी वजह से लोगों से लड़ पड़ते हैं और डांटते हैं, और जिसकी वजह कोई मतलब कोई बदअखलाकी नहीं, बल्कि इनकी अपनी एक टेंशन है जो इनके दिमाग में आ जाती है कि यार ये चीज ऐसी हो रही है, ये कुछ कर देगी। तो जब वो चीज इनके दिमाग में आती है कि यार इससे ये हो जाएगा, तो ये फौरन भड़क उठते हैं। भड़क उठ के फिर जो भी नजर इनको आता है उससे झगड़ते हैं, मना करते हैं। और ये चीज जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, ये मैं अपनी वीडियो में बताता रहा हूँ कि जी ये डायबिटीज का हिस्सा है। जिन लोगों की शुगर अनकंट्रोल होती है और शुगर काफ़ी ज़्यादा जब 300 से ऊपर जाती है, तो जो आपका जो असाबी निज़ाम है, दिमाग का जो असाबी निज़ाम है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। वो एक दिन की बात नहीं होती, काफ़ी अरसे तक जब वो कमज़ोर रहता है तो फिर इस तरह की जो है ना वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आपको तंग करती हैं, इतनी बुरी लगती हैं कि आप इसकी वजह से लोगों से झगड़ना शुरू करते हैं। और यही वासिक साहब के साथ हुआ। तो अब ये हमारे पास आए हैं, तो वासिक साहब को मैंने समझाया कि तो दवाई आप टाइम पे लेनी है, वॉक आपने टाइम पे करनी है। जैसे ही शुगर 200 से नीचे आएगी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो आपकी टेंशन है, एंजाइटी है, वो कम होगी। एक बात और मैं यहाँ बताते चलूँ कि वासिक साहब जो है ना अपना कारोबार करते हैं, और इन्होंने मुझे बताया कि ये कुछ अर्से पहले, गर्मियों से पहले तक जो है ना इनकी वॉक बड़ी नॉर्मल थी, लेकिन वॉक जब नॉर्मल थी तो शुगर इतनी ज़्यादा वो नहीं थी। लेकिन जैसे ही वॉक छूटी और इन्होंने जो है वो वॉक छोड़ के जब बैठना शुरू किया तो शुगर ऊपर गई। शुगर ऊपर जाने से की वजह से जो है वो मज़ीद टेंशन और एंजाइटी वो आई, जिसकी वजह से इनका जो शुगर लेवल है वो 500 तक भी अब जा रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका अब शुगर कंट्रोल होगा। हम कोशिश करते हैं कि आपका शुगर कंट्रोल करें, और आपने कोशिश करनी है कि दवाई टाइम पे लेनी है, और जो वर्जिश और बाकी जो लाइफस्टाइल की जो आपको हदायत दी है उस पर अमल करना है। तो क्या ख्याल है? तो उम्मीद है कि अगले 2-3 माह में आप अपनी चीजें कंट्रोल करें और टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, चल। अच्छा दोस्तों, तो अब बस एक मैसेज मैं आपको आखिर में देना चाहूँ कि देखिए शुगर के साथ साथ जो है असाबी निज़ाम की कमजोरी, टेंशन, गुस्सा, ये इसका पार्ट होता है। लेकिन ये उस वक्त में होता है जब आपकी शुगर अनकंट्रोल हो, जब लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहने शुरू हो जाए काफ़ी अर्से तक, तो ये चीज़ें आती हैं। तो अगर आपको भी इस किस्म की कोई सिचुएशन का सामना है तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि अपनी शुगर लेवल को अपने मालिज के मशवरे के साथ, अद्वियात के इस्तेमाल के साथ, परहेज़ के साथ, वॉक के साथ उसको कंट्रोल करें। जब आप ये चीज़ें कंट्रोल करेंगे, शुगर लेवल कंट्रोल करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, या असाबी निज़ाम की जो वीकनेस है, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।